तो हाय एवरीवन, तो आइए सभी मेरे क्लास में फिर से आज बनते हैं एक मोटिवेशन के साथ। तो आज का क्लास होगा आपको सीडीपी का क्लास होगा। तो सीडीपी में पहला चैप्टर है वृद्धि एवं विकास, जहां से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, लगभग आपको पूछे ही जाते हैं 2 से 3 नंबर। तो चलिए उस चैप्टर को मैं आज क्लियर करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग शुरुआती है तो थोड़ा सा समझेंगे, इसके बाद तो एकदम चलते रहेंगे। अभी तो एग्जाम की टाइम है, लगभग आपको एग्जाम जुलाई में होगा, ये आप गांठ बांध लीजिए। तो चलिए आप तैयारी में लग जाइए, बहुत कम समय है आपको जुलाई का। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं एकदम वृद्धि एवं विकास। उसी के साथ अगर कोई डिमोटिव है तो डिमोटिव मत होइए, मेरे क्लास में एकदम मस्त होकर आइए, कोई साथ नहीं देगा। हर समय मैं आपको एक ही बात कहूँगा, ना आपको कहते हैं ना कि ना आपको क्या बोलते उसको नसीब, ना आपके समाज, ना आपके गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड, कोई साथ नहीं देता। काम आप ही करना पड़ेगा। ना आपको कोई आके बोलेगा लो हम कर देते तुम्हारे लिए, तुम्हारा फल मिल जाएगा, मिलेगा भी नहीं आपको। अगर कोई कर भी देता है आपके लिए तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। किया हुआ काम का ही फल मिलता है, तो आप करेंगे आपको ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं करेगा आप सीटेट क्वालिफाई कर लो एकदम डांस करो, ऐसा बात नहीं है। सीटेट क्वालिफाई कर लो, लेकिन देखिए इस भीड़ में आपको कुछ करना पड़ेगा। हर बच्चे की टेंशन होती है, बेरोजगारी का रहता है कि नहीं, हर बच्चे का टेंशन होता है बेरोजगारी का, कब हमें मतलब घर के खर्च चलाने के लिए, शादी ब्याह सारी चीज़ के टेंशन होते हैं। तो उसमें आपको कुछ करना मतलब सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि हमें कुछ करना चाहिए। 2 पैसा कमाएंगे तो गार्जियन का क्या होगा, मतलब फैमिली का सपोर्ट मतलब जो होता है कितना दिन तक आप लेंगे। तो इसी के साथ कुछ करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। जिस विभाग में आप है उस विभाग में आपको नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज करने के लिए आदमी को मोटिव होना पड़ता है, हमेशा मोटिवेट अपने आप में अंदर से मोटिवेट होना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए, उसके प्रति काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए आइए हम यहाँ पर देखते हैं वृद्धि एवं विकास। तो ये आज अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप वृद्धि विकास पढ़िए अच्छे से। इसके बाद क्वालिफाई करके दूसरे फील्ड में आप एक प्राइवेट टीचर भी बन सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ फील्ड में मिले आप एक बच्चे का भी डेवलपमेंट, अगर आज आप एक मतलब बच्चे का अच्छे डेवलपमेंट करेंगे तो कल का वो बच्चा जो होगा आपका बहुत नाम करेगा। तो यही बात होता है कि अगर आप किसी को देंगे तो लौट के वापस आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं वृद्धि एवं विकास। तो ज़्यादा नहीं वृद्धि कि हम कल ही बोले थे आपको कि हम ज़्यादा लिखाएंगे नहीं। लिखाने के लिए मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको दे देंगे, वो नोट्स आप पढ़ लीजिएगा। बाद बाकी मैं आपको सीधे क्वेश्चन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ आगे वृद्धि और ये हो गया विकास। तो वृद्धि हम कहेंगे एक ही चीज़ को, वृद्धि जो क्वांटिटी के रूप में रहे। क्वांटिटी कहने का मतलब होता है मान लीजिए मतलब वजन में बढ़ाई। मान लीजिए आज हम 50 kg का है, कल 60 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, मान लीजिए कोई ठिकाना है 1 कुंटल भी हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा वृद्धि। क्या हो गया? ये हो गया हमारा वृद्धि, जो हमें वो क्या है एक तरह से मतलब जो दिखता हो, बाहर से दिखता हो, हमें कह सकते हैं जो बाहर से हमें दिख रहा है, ठीक है, जो बाहर से हमें दिख रहा है वो वृद्धि हो गया। जैसे कि एक समय तक, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लिखा है कि एक निश्चित समय, मतलब इसका भी एक समय होता है, वृद्धि का एक समय होता है, एक निश्चित समय तक ही होगा। जैसे कि आप मान लीजिए जन्म लिए, जन्म के साथ आपकी लंबाई कितने साल तक बढ़ेगी? 18 साल, 19 साल, 20 साल। इसके बाद आपकी लंबाई ना के बराबर बढ़ेंगे, तो वही हो गया वृद्धि, ठीक है, जो एक समय तक गया, परिपक्वता तक ही जो हो जाए वो क्या हो गया? वृद्धि। और ये क्या हो गया? विकास का मैं बात यहाँ पर करूँ तो विकास यहाँ पे एक ही चीज़ कहेंगे कि विकास जो होता है मतलब जो गर्भ से लेकर मृत्यु तो कभी खत्म ही नहीं होता है। मैं एक तरह से इसको कहूँगी ये कभी खत्म ही नहीं होता है। और इसका कोई एक इतना क्वांटिटी में नहीं दर्शा सकते, इसका विशाल रूप है, इसका रूप विशाल है। आप जितना डेवलपमेंट करते हैं, आदमी अपने ज़िंदगी में कितने % माइंड यूज करते हैं? बहुत कम, 10%। 10% तो लेवल वाले करते हैं, 6%, 7%, 8% इतना % करता है। तो वही होगा विकास जो होता है विशाल है, आप इसको जहाँ ले जाएंगे वो वहाँ जाएंगे। बहुत होता है, बच्चे जन्म लेते हैं उसी के साथ जो शुरू होता है, गर्भ से ही शुरू हो जाता है उसके माइंड डेवलपमेंट होना, सारे चीज़ का जो डेवलपमेंट होता है वो हो गया विकास। मतलब विकास एक बहुत बड़ा विशाल रूप है, एक तरह से हम कह सकते हैं। बाद बाकी पॉइंट भी इसका कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लिखाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, वृद्धि और विकास को आपके साथ रखे हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो वृद्धि एक निश्चित समय तक ही चलता है और विकास क्या होता है, ये आपको मतलब लगातार मतलब कह सकते हैं निश्चित परिवर्तन होते, परिवर्तन ही विकास है। मतलब ऐसा नहीं कि आज हम चल रहे हैं तो मतलब कल दौड़ेंगे नहीं, आज चल रहे हैं कल दौड़ेंगे, परसों क्या होगा एगो को लेगियो के चलेंगे, एगो को कंधुओं पे लेके चलेंगे, यही हो गया आपका विकास, ठीक है। मतलब परिवर्तन होते रहता है।
एक तरह से ओवरव्यू वृद्धि विकास आप समझ गए होंगे। वृद्धि विकास का यही क्वेश्चन रहता है कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि मात्रात्मक होता है, मात्रा के रूप में, और विकास क्या हुआ आपको, मतलब गुणात्मक रूप में होगा। मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है ये, मतलब गुणात्मक गुण दिखता है उसका, ठीक है। जो आपको क्या हो गया, विकास हो गया, ये बाहर से दिखता है और ये परिवर्तन होता है। इसी तरह से आपको वृद्धि विकास समझ गए। इसका पॉइंट है, उसका पॉइंट में थोड़ा बहुत लिखा देते, इसका अंतर दिखा देते हैं। इसी के साथ इसका कौशल है उसको भी देखेंगे हम। और आपको जो सेकेंड क्लास होगा, याद रखिएगा, आपका जो सेकेंड क्लास होगा वो विकास के जितने सिद्धांत है एक ही क्लास में मैं क्लियर करेंगे। इसी के साथ जो होता है इसका जो बच्चे का जो अवस्था होता है, बच्चे जन्म लेते हैं, ये सारे आपको थर्ड क्लास में, मतलब एक चैप्टर मैं 3 क्लास में खत्म करूंगा। अभी हम यहाँ पे कौशल को थोड़ा सा ले लेंगे, बाद में कि पहले वृद्धि विकास का कुछ पॉइंट ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। कुछ नहीं, आप समझ लीजिए वृद्धि क्या हो गया हमें, मतलब एक तरह से जो क्वांटिटी के रूप में लंबाई चौड़ाई एक समय तक जाता है। सबसे पहले पूछेगा वृद्धि, क्वेश्चन जो पूछता है कि वृद्धि एक समय तक ही जाता है, मतलब एक समय के बाद वो रुक जाता है, ना के बराबर होता है। लेकिन विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, एक इसका विशाल रूप है, ठीक है। ये वृद्धि जैसे मतलब छोटा रूप नहीं है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे हम पॉइंट को देख लेते हैं, पॉइंट को लिख देते हैं, वृद्धि विकास का जितना पॉइंट है। इसी के बाद हम लोग देखेंगे आपको जो गत्यात्मक कौशल होता है, जो कौशल स्किल जो होता है, सारी चीज़ को हम देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है, यहाँ तक कि दूसरे भी आपको सब्जेक्ट में पूछ दिया जाता है कौशल से।